पहला कुदारी बाबा के शिव अवस्थित जगह पर पहला कुदारी मारा गया। एक बेर यहाँ पर ऐसा विस्फोट हुआ और खून की धार बहने लगी और बाबा का सिर जो है सो फट गया और उसके विस्फोट होने लगा, उसके खून की धार बहने लगी। जैसे बुझाता था कि कोई जीव आत्मा इसमें प्रवेश किए हुए है। तो कुएं की गहराई तक बाबा का खुदाई हुआ, लगभग 40 से 50 फीट तक। उसमें हिंदू मुसलमान सब लोग खुदाई किए, लेकिन इनका कहीं कोई इनका कहीं भी कोई अंत इनका नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आज फिर से आप सबों को मंदिर भ्रमण के क्रम में मैं लेकर आना चाहूंगा मोरबा मंदिर। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही विशाल मंदिर है। ये मंदिर का नाम है बाबा खुदनेश्वर धाम। बहुत ही पावन जगह है। बहुत बड़े स्पेस में यहाँ पे मंदिर की पूरी गतिविधि है। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी भी हैं और इनके साथ यहाँ की पूरी जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही बेहतर जगह है, बहुत ही भव्य मंदिर है। तो आइए पहले हम दर्शन करते हैं बाबा का, और उसके साथ साथ यहाँ की जो भी विधि व्यवस्था है मैं निश्चित रूप से आप सबों को उससे भी अवगत करवाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि अभी ये पाक मजार है खुदली बीबी मुस्लिम महिला की। अच्छा। और बगल में शिव बाबा का है। इनका भी पूजा यहाँ पे किया जाता है। हिंदू लोग ही पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, बाजार पर भी जी हिंदू लोग ही शिव बाबा का भी और खुदनी बीबी के मजार पर भी पूजा पाठ करते हैं। सर इनको मतलब यहाँ पे कब से स्थापित किया? 1320 ईस्वी से स्थापित है। 1320 ईस्वी में यह स्थापित किया गया। जी स्थापित किया गया। यह मोरवा, यह मंदिर शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरवा के नाम से प्रसिद्ध है। जी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुस्लिम महिला खुदनी बीबी नाम की लड़की की पाक मजार भी है और बाबा शिवलिंग है। तो विश्व में एक छत के नीचे एक जगह मुस्लिम का मजार, पाक मजार और शिवलिंग एक छत के नीचे एक जगह दुनिया में कहीं नहीं है। पूरे विश्व में पूरे विश्व में एक छत के नीचे एक जगह पाक मजार और शिवलिंग दुनिया में कहीं नहीं है। सर आप लोग भी भ्रमण करते हैं, लेकिन दुनिया में कहानी यहाँ का है सर। या तो बिहार के अंतर्गत यह समस्तीपुर जिला आता है। समस्तीपुर जिला से 8 किलोमीटर मोरवा प्रखंड हुआ। प्रखंड से 500 मीटर की दूरी पर शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम न्यास समिति मोरवा है। ट्रस्ट बोर्ड के अंदर में है, रजिस्ट्रेशन है। इसका सारा देखरेख सरकार की तरफ से भी होता है। जी न्यास जी 5 वर्ष पर यहाँ इलेक्शन भी होता है सरकार के द्वारा। सरकारी ऑडिट भी होता है, चंदा का जी सारा व्यवस्था होता है। सर यहाँ का कहानी आप क्या है? 1320 ईस्वी से यह शिव मंदिर अवस्थित है। 1320 ईस्वी में अवस्थित शिव मंदिर से 1 किलोमीटर दक्षिण एक मोहम्मदन टोला है। उस टोला में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहते थे। उनके लड़की का नाम था खुदनी बीबी। तो यह जो पूरा जमीन जो था वह प्रति कदीम थी, नरहनार स्टेट की प्रति कभी जमीन थी। तो महिला खुदनी बीबी नाम की मुस्लिम महिला ने यहाँ बराबर, उसके पास एक काली गाय थी, बराबर यहाँ गाय चराने आया करती थी प्रतिदिन। तो यह खरौट था, तो प्रतिदिन यहाँ गाय चराने आती थी। तो गाय चरा करके जब वापस घर चलने लगती थी, तो अभी अवस्थित जहाँ पर शिवलिंग हैं उसी जगह गाय खड़ी हो जाती थी और उसके थन का सारा दूध जमीन पर गिर जाती थी। खुदनी बीबी ने यह प्रक्रिया अपनी आंखों से बराबर देखती थी। जो गाय का दूध जो है सब जमीन पर गिर जाती है। वही अवस्थित। सम्मानित छायाकार से निवेदन करूंगा, यही वो जगह है जहाँ पे वो काली गाय जो खुदनी बीबी की थी और उनकी गाय यहाँ पे आके थन से अपने आप वो दूध गिर जाती थी। सारा दूध जमीन पर गिर जाती थी। अच्छा जी। तो एक दिन इसको खुदनी बीवी को सपना हुआ कि तुम यह बात किसी को कहोगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। इसलिए यह बात वह किसी को कहना नहीं चाहती थी।
लेकिन माता पिता उसको बराबर प्रताड़न करने लगे। ये खुदनी तुम जब गाय चराने जाती हो प्रतिदिन, और गाय जब चरा करके आती हो तो हम शाम में जाते हैं दूध देने, तो गाय को दूध होता नहीं है, क्या बात है तुम बताओ। और वो पूछता था जो हम यह बात बता देंगे तो हमारा मृत्यु हो जाएगा, इसलिए माता पिता को यह कहानी किसी को नहीं बताती थी। लेकिन माता पिता के प्रताड़न के कारण, मारपीट करने के कारण, भय के कारण उसने अपने माता पिता को इस स्थान की सारी प्रक्रिया सुना दी। जब पिता माता को कही, अब्बा मम्मी मैं जब वहाँ गाय चराने जाती हूँ ना तो एक पेड़ वट वृक्ष के नजदीक में बैठ जाती हूँ, और वहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर गाय खड़ी हो जाती है, सारा थन का सारा दूध उसी जगह जमीन पर गिर जाती है। हम इसलिए किसी को नहीं कहना चाहते हैं, जो हमको स्वप्न हुआ कि यह बात किसी को कहोगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा, इसी भय से आपको हम नहीं कहते थे। तो उसके माता पिता ने कही चलो आज हम परीक्षा लेंगे कि तुम यह बात बोलती है सही है कि गलत, इसका मैं परीक्षा लेंगे। जब खुदनी बीवी उस दिन गाय चराने चले आई तो उसके साथ है उसके माता पिता भी आई। आने के बाद इसी जगह बगल में खुदनी एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और उसके माता पिता बगल में एक झाड़ी के नजदीक में छिप करके खड़ी हो गई। जब शाम हुआ, घर चलने का वक्त आया, तब गाय घूमते हुए और अवस्थित जगह जहाँ पर गाय की दूध प्रतिदिन गिरती थी उसी जगह जाकर खड़ी हो गई और उसके थन का सारा दूध गिरने लगी। यह प्रक्रिया खुदनी बीवी के माता पिता ने अपनी आंखों से देख ली। वो कह दिया नहीं यह बिल्कुल सही एवं सत्य है। इसके बाद खुदनी को लेकर के और गाय को लेकर के अपने घर चले गए। उसको रात्रि में कॉलरा हो गया। हाँ, रात्रि होता स्वप्न में था जब तुम यह बात किसी को कहोगी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यह बात इसलिए किसी को नहीं कहती थी। और ऐसा काल उसको पकड़ लिया कि भोर होते होते उसका मरने की स्थिति हो गई। जब वह बुझ गई खुदनी बीवी जब हमारा मृत्यु हो जाएगा, तब अपने अब्बा मम्मी को बुला करके कही, अब्बा मम्मी मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, मेरा एक संकल्प है कि मैं जहाँ पर गाय चराती थी और गाय के थन का सारा दूध जिस जगह गिर जाता था उसी जगह मेरा दफन कफन करके मट्टी मंजिल कर देना और एक कब्र बना देना, हमारा यह अंतिम इच्छा है। इसके बाद खुदनी बीवी ने इसके बाद चली गई यहाँ से। इसके बाद खुदनी बीवी के माता पिता कहे जो ठीक है ये हो जाएगी। इसके बाद वो अपना प्राण जो है तो त्याग दिया। जब सवेरे हुई तब सभी गांव के लोग उसके माता पिता को बुलवाए और सब लोग जुट गए, हजारों हजार मुस्लिम महिला पुरुष और महिला लोग। तो उसके पिताजी कहे अब्बा मम्मी जो हमको खुदनी कह गई है और एक अवस्थित जगह है वहीं पर हम इसका दफन कफन करके मट्टी मंजिल करेंगे और वहाँ पर कब्र बनाएंगे, जो उसी जगह आप लोग चलिए, जो उसको अंतिम इच्छा यही है। वहाँ से सभी लोग वहाँ से कोदारा लेकर के आए मुसलमान लोग। और प्रमाणित यह है, अभी 700 वर्ष का प्रमाण है, जो यहाँ पर आने के बाद मुस्लिम लोगों ने पहला कोदार बाबा के सिर पर मारा, जिसका भी बाबा की चिन्ह है। अच्छा, ओ हो, क्या बात है। जी। हैं पहला कुदारी बाबा के शिव अवस्थित जगह पर पहला कुदारी मारा गया। एक बार यहाँ पर ऐसा विस्फोट हुआ और खून की धार बहने लगी और बाबा का सिर जो है तो फट गया और उसके विस्फोट होने लगा, उसके खून की धार बहने लगी, जैसे बुझाता था कि कोई जीव आत्मा इसमें प्रवेश किए हुए है। तब मुस्लिम भाई लोग कहे कि नहीं यह जगह को छोड़ दो, यह जगह पर कोई अवस्थित निराकार ब्रह्म परमेश्वर कोई है। इसके बाद ये लोग कोदारी मारना छोड़ करके और बगल में चले गए। और बगल में जाकर के उसी जगह खुदाई किए और खुदाई करने के बाद उसका दफन कफन कर दिए यहीं पर दफन बगल में। कहा कि नहीं ये जगह कोई शिव शक्ति है। खुदार मारने के बाद बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, तब इसी जगह उसका बाजार बनाया गया। इसके बाद मुसलमान भाई लोगों ने कहे हिंदू लोगों को, भाई देखिए शिव मंदिर के भीतर में
कोई शक्ति निराकार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनका खुदाई किया जाए उस जगह को। तो कुएं की गहराई तक बाबा का खुदाई हुआ, लगभग 40 से 50 फीट तक। उसमें हिंदू मुसलमान सब लोग खुदाई किए, लेकिन इनका कहीं कोई इनका कहीं भी कोई अंत इनका नहीं मिला। तब हिंदू मुस्लिम लोग सब लोग कहे देखिए बाबा का अंत नहीं है, ये साक्षात निराकार ब्रह्म परमेश्वर शिव है। अब उसके बाद ये लोग जब कोई अंत नहीं मिला, कुएं की गहराई तक खुदाई हुई 50 फीट तक, जब कोई अंत नहीं मिला तो हिंदू और मुस्लिम लोगों ने यह तय कर लिए यहाँ कोई शिव शक्ति है। इसके बाद ये लोग सब मिट्टी से इसको भर दिए, और भर देने के बाद सब लोग मिल करके भित्ति का मंदिर बनाया गया। यहाँ पर 1320 ईस्वी भित्ति का मंदिर बना करके और छप्पर ऊपर चढ़ाया हुआ गया। इसके बाद मुगल साम्राज्य का राज था उस समय में, और इसके बाद जब बहुत दिनों के बाद यहाँ पर भित्ति का मकान बना, खपरेल मकान बना। इसके बाद नरहन एस्टेट के मालिक जब आए राय गंगाराम, तो उन्होंने एक ईटा का मकान बनवा दिए। सर ये इतना बड़ा भव्य मंदिर कब किस इसमें बना? 1320 मंदिर 2007 में तैयार हुआ, शुरू हुआ। अच्छा। और 9 में जाकर के कंप्लीट हो गया। जी 2 साल में बन गया। यहाँ पर महारुद्र 2006 में हुआ था, और 7 से यहाँ पर मंदिर बनने लगा। तो और बगल में एक पोखर है। अच्छा। पोखर भी पर्यटक स्थल भी घोषित हो गया यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए थे। अच्छा। वो यहाँ आकर के देखे, यहाँ पर मजाल भी है और शिवलिंग भी है एक छत के नीचे। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया पर्यटक स्थल विभाग से दिलाए, जिससे वहाँ पोखर का कार्य चल रहा है। इसलिए यह मंदिर जो है विश्व का अद्वितीय मंदिर है, और इनका प्रभाव भी है। प्रमाण सब देखे है ना कोदाली का। इसके बाद हिंदू मुसलमान लोग 1320 ईस्वी से अभी तक पूजा पाठ करने नहीं आते हैं। हिंदू लोग ही बाबा का, शिव बाबा का और खुंदी बीबी का पूजा पाठ करते हैं। वो लोग वैसे खुंदी बीबी का भी पूजा पाठ करते हैं। मुसलमान भाई लोग यहाँ से 700 वर्ष अभी तक नहीं आए। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही भव्य मंदिर, और वैसी ही यहाँ की विशेषता जो कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जानकारी दी गई। साक्षात यहाँ पे महादेव का कृपा है, साक्षात महादेव यहाँ पे अवस्थित है। मैं वैसे साथियों से निवेदन करूंगा, जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, निश्चित रूप से आप यहाँ दर्शन करने आए। साक्षात महादेव का यहाँ पे स्थापना है, और महादेव का साक्षात दर्शन आपको यहाँ आके होगा। यहाँ पे इलेक्शन लेके अभी थोड़ा सा भीड़ ज्यादा है। मैं सर से निवेदन करूंगा हमारे साथ थोड़ा और आप आए, यहाँ की और भी बहुत सारी जानकारी। विवाह भवन भी है बाबा के प्रांगण में। यहाँ पर प्रतिदिन 10-5 शादी रोज होता है यहाँ पर। जी और शादी के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध जगह है शिव मंदिर। जी यहाँ विवाह भवन है, धर्मशाला है, शौचालय है, पूरा गेट है यहाँ पर, और ऊपर में 12 को 12 ज्योति शिवलिंग भी था। अच्छा चलिए ऊपर। साथियों मैं आपको अब ऊपर लेके चलूंगा। बहुत ही व्यवस्थित है। निश्चित रूप से मैं बार बार निवेदन करूंगा कि जिनकी आस्था ईश्वर के प्रति है, विश्वास ईश्वर के प्रति है, ऐसे जगह पे निश्चित रूप से आए जहां पे साक्षात महादेव का होने का प्रमाण और साक्षात यहाँ पे आप दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही भव्य जगह है। महाकालेश्वर 12 ज्योति शिवलिंग हैं, जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। अच्छा। महाकालेश्वर 12 ज्योति शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर। और बगल में गुजरात के सोमनाथ 12 ज्योति शिवलिंग भी स्थापित है। गुजरात में है इनका बाबा सोमनाथ 12 ज्योति शिवलिंग। ये नागेश्वर नाथ 12 ज्योति शिवलिंग है, ये भी गुजरात में ही इनका निवास स्थान है, गुजरात में है। ये भी 12 ज्योति शिवलिंग में आते हैं। बहुत ही भव्य जगह है, बहुत ही भव्य जगह है। 12 ज्योति शिवलिंग है। ये उत्तराखंड में उनका भव्य मंदिर है। बाबा केदारनाथ 12 ज्योति शिवलिंग, वो भी उनका भी स्थापना है।
भीमा शंकर द्वादश ज्योति शिवलिंग है। जी भीमा शंकर द्वादश ज्योति शिवलिंग है। ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। जी जी, द्वादश ज्योति शिव महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये उत्तर प्रदेश में बनारस में काशी बाबा विश्वनाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग है। जी, ये उत्तर प्रदेश के काशी बाबा विश्वनाथ बनारस में ये अवस्थित है। काशी बाबा विश्वनाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग। ये बाबा बैजनाथ धाम द्वादश ज्योति देवघर के द्वादश ज्योति शिवलिंग में वो भी आते हैं, झारखंड। बाबा बैजनाथ धाम द्वादश ज्योति शिवलिंग। आपके हो गए मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योति शिवलिंग, ये आंध्र प्रदेश में है स्थापित। जी, मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योति शिवलिंग ये मध्य प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में है, ये अवस्थित है। ये जो है रामेश्वर नाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग। ओहो, रामेश्वर नाथ। जी जी नाथ, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं सर, समुद्र के किनारे। जब भगवान राम ने उस पार जाने लगे थे तो पुल बनाए थे, उसी समय उनका स्थापना हुआ था। ये रामेश्वर नाथ भी द्वादश ज्योति शिवलिंग में आते हैं। ये घुसनेश्वर नाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग है। ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं। घुसनेश्वर नाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग में भी आते हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं। त्र्यंबकेश्वर द्वादश ज्योति शिवलिंग है, ये भी महाराष्ट्र में पड़ते हैं। त्र्यंबकेश्वर द्वादश ज्योति शिवलिंग, ये सब 12 द्वादश ज्योति शिवलिंग में आते हैं। ये हो गए ओंकारेश्वर नाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग। ओंकारेश्वर नाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग ये भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है, वहाँ इनका निवास स्थान है। ओंकारेश्वर नाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग, ये 12 द्वादश ज्योति शिवलिंग। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि जितनी जानकारी इनसे मिली, लगभग सब कुछ आपको मैं यहाँ पे जितने भी महादेव का स्थापना किया गया है, पूरे तीर्थ स्थान का दर्शन आप एक जगह आके कर सकते हैं। ये खुदनेश्वर धाम में आके आप पूरे तीर्थ स्थान का दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही भव्य स्थल है, बहुत ही भव्य मंदिर है। आइए कुछ और हम लोग, तालाब भी है, बहुत विशाल तालाब, वहां भी हम लोग चलेंगे। क्षीर सागर में शेषानाग पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माता पैर दबा रहे हैं, और विष्णु भगवान के नाभि कुंड से कमल का फूल निकला है, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान है, और शेषानाग देवता हैं जिनके अथी पर फन पर विश्राम करते हैं, और गरुड़ जी भी। शंकर भगवान, पार्वती और कार्तिक और श्री गणेश जी स्थापित है सदैव। शंकर भगवान हैं, जगत जननी माता पार्वती हैं, और गणेश जी हैं गोद में रखे हुए, और इसके बाद बगल में कार्तिक को माता पार्वती रखे। पूरा शिव परिवार भी यहाँ पे विराजमान है। जी, भैरव बाबा अवस्थित हैं यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में। ये भैरव बाबा हुए, और ये बजरंगबली हनुमान जी हैं। पवन सुत हनुमान जी महाराज का भी दर्शन करें। इसी मंदिर परिसर में हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। हाँ, महावीर जी भी इसी प्रांगण में मंदिर में स्थापित हैं, बजरंगबली हनुमान जी। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही भव्य जगह है, बहुत ही विशाल मंदिर है। मैं सम्मानित छायाकार से निवेदन करूंगा कि एक बार यहाँ का गुंबद शायद कैमरे में कैद करना संभव नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से प्रयास करें। बहुत ही भव्य जगह है, भव्य मंदिर है, विशाल मंदिर। यहाँ पे देखने में ये अनंत लगता है, बहुत ही पावन जगह है। और मैं आपको अब लेकर चलूंगा यहाँ पे जो पोखर हमारे अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा जानकारी मिली, पोखर में मैं लेकर चलूंगा, लेकिन वो पोखर आपको मैं इस अगली एपिसोड में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ के लिए आज मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा, और फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय महाकाल, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हर हर महादेव। जी।